फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो जारी किया गया है खान सर आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें 27 हॉल प्रश्न पत्र है और 10 जो है वो प्रैक्टिस सेट है। उसी को लेकर चलते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज 6 को कवर करेंगे। ये बुक जो है वो खान सर पब्लिकेशन आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो फीस है करीब 250 रुपये का पड़ जाएगा। इसमें हम लोग फुल्ली प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। 1 to 5 करके अपलोड किया जा चुका है। अगर उसका फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। उसमें जीके जी इसका ही सिर्फ क्वेश्चन डाला गया था। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन RK नारायण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए डेली बिहार पुलिस से संबंधित 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए नज़दीक में। इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, A डल झील, B थोल झील, C पुष्कर झील, D वुलर झील। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा D ऑप्शन। वुलर झील जो है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कब कवर कर लेते हैं, सिग्मो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा A ऑप्शन, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसका आंसर आप सभी को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। ऑप्शन दिया गया है, A एथेंस, B पेरिस, C लंदन, D एम्स्टर्डम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 4 नंबर प्रश्न का A ऑप्शन एथेंस ने की थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 5 नंबर सवाल। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है A ऑप्शन यानी आलू का, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। WLAN का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा A ऑप्शन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें जो प्रश्न है वो थोड़े टफ दिए गए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का लेवल जो है वो इस बार टफ पूछेगा, लेकिन क्लास 9th बेस पर ही पूछेगा। 7 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का C ऑप्शन, हॉकी इंडिया लीग, यानी ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट को जो है वो पूरा लगाइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का यहाँ से देख लीजिए C ऑप्शन, वजन कहा जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। विवी पारा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन दिया गया है हो जाएगा A ऑप्शन, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है बच्चे देने वाले जीव। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 10 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 10 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। सहिष्णुता के आभास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर प्रश्न का D ऑप्शन, दलाई लामा ने कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। C6H6 क्या है। तो C6H6 जो है वो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा C ऑप्शन, बेंजीन का सूत्र होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। PNR का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर सवाल का हो जाएगा B ऑप्शन, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 13 नंबर सवाल। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से A ऑप्शन, 1975 में। किस संशोधन द्वारा बना था। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 14 नंबर सवाल को। वेग के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
14 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 15 नंबर सवाल, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन मीथेन CH4, इसका सूत्र होता है यही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम जो है वो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 17 नंबर सवाल, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन पुष्कर मेला का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 18 नंबर सवाल, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन UN। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से UN का जो फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। UN का जो अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो UN अस्तित्व में आया था। UN का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 19 नंबर सवाल, 2.5 दिन का एक झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर सवाल, 20 नंबर प्रश्न को यहाँ से कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य अक्रिय गैसों या आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का हो जाएगा, देख लीजिए सी ऑप्शन नेब्यूला कहा जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 21 नंबर सवाल, लिमरिक क्या है? लिमरिक जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर सवाल, यहाँ से देख लेते हैं 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर BES के क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया हो जाएगा ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का ए ऑप्शन मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं, विधानसभा का मतलब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 24 नंबर सवाल का, सॉरी यहाँ से द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भूटान की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन जोंगखा है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर यहाँ से भूटान की राजभाषा जो है वो कौन सी है? तो जोंगखा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय कौन था? समय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा समय जो था राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आधी रात था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सपने का अध्ययन है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन कोक्स से बने शेर का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 29 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 29 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 16वीं शताब्दी में आए थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन प्रक्षेपिकी कहा जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 32 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ
मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्त पलट से परास्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन नवाज शरीफ थे। अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर सवाल, कार्ल सगन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का बी ऑप्शन अकबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 35 नंबर सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन लूनार रोवर। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन लेड जो है वो मानव शरीर का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन डिप्थीरिया के टीके के, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर सवाल, 39 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन मदरबोर्ड। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर सवाल का बी ऑप्शन डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कंधा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित टीमों में से किसने वर्ष 2015 में 10वीं बार डेविस कप जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर सवाल का यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, ब्रिटेन ने। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, जब आप एक परमाणु यहाँ से देख लीजिए अगला सवाल, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन समस्थानिक बदल जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन त्रिपिटक। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन गामा किरणों का। विभेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक का माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं 48 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी सिगमंड फ्रायड को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है सेब, आम, लीली, स्ट्रॉबेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए सी ऑप्शन लीली जो है वो अलग है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 50 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 50 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए सी ऑप्शन जिग्मी केसर नमलगेल। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 51 नंबर सवाल, राखल लीली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन असम राज्य का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए राखल लीला है 52 नंबर सवाल देख लेते हैं, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन स्पेन में किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज
हीनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन फास्फोरस है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मानव त्वचा की औसत मोटाई जो है वो कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 2 mm 2 मीटर होती है, 2 मिलीमीटर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कंप्यूटर के लिए बीट का पोर्टमेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन बाइनरी डिजिट। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 57 नंबर सवाल, करला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर सवाल का ए ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन फोकस बिंदु पर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मीथेन यानी CH4 जो है वो मार्स गैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन टाइटन जो है वो शनि का चंद्रमा है, बाकी सब जो है वो जुपिटर के चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 62 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 62 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। तो दिया गया है फॉर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन टेरिडोफाइटा में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एंटीबायोटिक का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मेथेनॉल का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन CH3OH होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 65 नंबर सवाल दे दिया गया है, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का, हो जाएगा ए ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए एक व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 66 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त होना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन आशुत जल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 68 नंबर सवाल दिया गया है, मिल्बे साइसिन का डैश उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन कृषि कीटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल को देख लीजिए, यहाँ से इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा सी ऑप्शन वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कोपरनिकस थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया मैथ का प्रश्न है, आंसर हम बता देंगे, आप PDF जो दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर उससे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः इतना और इतना है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का, हो जाएगा डी ऑप्शन 4% होगी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या है? तो इसमें जो बड़ा है और छोटा है उसको क्रम में सजा दीजिए, बाकी बीच वाला जो होगा वो माध्यिका हो जाएगा। तो 72 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5.5। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 73 नंबर सवाल। बाकी सब जो प्रश्न है वो मैथ का प्रश्न है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से देख लेते हैं, ये भी मैथ का, ये इंग्लिश का प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से हिंदी का प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 91 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राष्ट्रीयता, ये जो है वो सही लिखा गया है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो
पगड़ी उछालना मुहावरे का वे अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ से देख लीजिए तो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन अपमान करना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 93 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन विटअप। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ से दिया गया कोहरे छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है जो करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन सुनहरा धूप। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 95 नंबर सवाल। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन गाय की ताज़ा दूध। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 96 नंबर सवाल। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रलय होगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई संतान न हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर सवाल का सी ऑप्शन निसंतान। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 98 नंबर सवाल। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो भौरा का जो पर्यायवाची शब्द होगा 98 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मधुप हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिए गए शब्द के लिए एक शब्द का चयन करना है जो नया जन्मा हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नवजात। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ से उपयुक्त रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करें। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन जागरूक करने का, जागरूकता नहीं जागरूक करने का जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। यहाँ से इसका डिस्कशन दिया गया है और यहाँ से इसका आंसर भी दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पर मिला लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैथ के प्रश्न को बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए। इस बुक को अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में पक्का है जो है वो अच्छा मार्क्स आएगा। PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी जल्द ही जुड़ जाइए क्योंकि बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। जय हिंद जय भारत।